हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 में। आज हम एक और आर्मी का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका ROHQ पुणे का है और ये पेपर हमारा सोल्जर ट्रेडमैन 10th का है। पूरे 50% डिस्कस की जाएंगे। आपको अपना टारगेट भी लेकर चलना है कि क्या आपका टारगेट इसके अंदर 40 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आपको आंसर देना है। निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है काबुल, टोक्यो, ब्राजीलिया, बीजिंग। तो आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है ब्राजीलिया, उनका करेक्ट आंसर होगा। और आंसर के लिए आप सभी को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। यदि आपको सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए तो आप सेशन को पॉज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पोर्टल पैरा स्पोर्ट्स के लिए समर्पित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 1 नवंबर को ये पेपर हुआ था। राइट आंसर होगा इसका theNationsPride.com, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, डेविस कप किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। डेविस कप का संबंध किससे है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी जिन्होंने आंसर दिया है लॉन्ग टेनिस, उनका करेक्ट आंसर होगा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, विश्व में कुत्तों की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। विश्व में कुत्तों की सबसे छोटी प्रजाति। तो देखिए ये थोड़ा सा हटके अलग सा क्वेश्चन पूछा गया था आपके आर्मी के एग्जाम में, है ना। इसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आपके नए पूछे गए हैं। एक तो हमने सेकंड वाला क्वेश्चन डिस्कस किया द नेशंस प्राइड, और एक ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकते हैं अभी आने वाले एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, चिहुआ हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के राज्य में मशहूर चित्रकार थे? ऑप्शन जल्दी है आपके सामने, फटाफट से आंसर देना है। तो आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने भी इसका ऑप्शन ए को आंसर किया है जहांगीर, उनका करेक्ट आंसर है। उस्ताद मंसूर जो है यह जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आजाद या फिर वी.डी. सावरकर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट सभी ने लगाना है। पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट है और आपको पता है हम ज़्यादा समय लेते ही नहीं है, हम फटाफट से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते रहते हैं। टारगेट आपको दिया गया है 40 क्वेश्चन ठीक करने का। क्वेश्चन नंबर 7 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश में स्थित हैं? और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर किसी को भी समझाने की जरूरत है, सभी को आंसर पता होगा अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 8, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्माण हुआ है? रावी, सतलुज, व्यास, कोसी। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण सतलुज नदी पर हुआ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आंसर के लिए समय नहीं दिया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? रेलवे स्टेशन ही नहीं है। तो देखिए भारत के सिक्किम राज्य की जनसंख्या भी सबसे कम है और वहां पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ऑप्शन सी जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, बाबर सर्वप्रथम भारत में पश्चिम के रास्ते कहां से आया? ये भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, इसको हम मीडियम लेवल तो बोल ही सकते हैं। आपके आर्मी से थोड़ा सा अच्छा लेवल था ये। कश्मीर, सिंध, पंजाब, राजस्थान। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे, भारत के सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर डैश होता है? सिंपल सा प्रश्न है। जिन्होंने भी आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए को दिया है भारत का राष्ट्रपति, उनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12, फुटबॉल विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित होता है? 2, 5, 3 या फिर 4? फुटबॉल विश्व कप, देखो फुटबॉल हो गया, जितनी भी बड़ी बड़ी लीग्स है, क्रिकेट, ओके, क्रिकेट वर्ल्ड कप,
ये क्या है, 4 सालों के बाद ही आयोजित होते हैं। इसके साथ आप एक चीज और ध्यान रखना, ओलंपिक गेम्स, ठीक है, 4 सालों के बाद ही आयोजन होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश देश में दिया। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अब जो आपका ओरिजिनल पेपर है उसके अंदर भी बस यही पूछा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, परंतु आपको एडिशनल जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, यदि हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो यहाँ पे आंसर आपको ऑस्ट्रेलिया ही करना है ना। और अंटार्कटिका क्या है, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा है। गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? श्याम वर्ण समझ रहे हो, अश्वेत, यानी कि जो श्वेत नहीं थे। नेल्सन मंडेला ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान कंप्लीट है। सेक्शन बी देखो, हमेशा आपका सेक्शन बी, अगर हम ट्रेडमैन की बात करेंगे तो सेक्शन बी आपका 16 से 20 तक क्या होता है, रीजनिंग होता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैथ और रीजनिंग सबसे लास्ट में रखा है, हम सेक्शन बी में हमने साइंस को ऐड कर दिया है, राइट। परंतु ट्रेडमैन में आपका सेक्शन बी हमेशा रीजनिंग होगा, ध्यान रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दो, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या एक मानव कोशिका में कितनी होती है? 46 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देंगे, पीवी बराबर स्थिरांक डैश कहलाता है। पीवी बराबर स्थिरांक, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इट्स बॉयल का नियम, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 है, दमा डैश का रोग है। यह भी करवाया गया क्वेश्चन है, दमा रोग है श्वसन तंत्र का, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा जी। सांस का फूलना, ये सब दमा के लक्षण होते हैं, कवक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? आंसर जल्दी से बताना जी। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए बने रहिएगा टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ रहा है, आंसर जल्दी से। किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है? चुंबक में हथौड़ा मारना, ठंडा करना, लोहे के संपर्क में रखना या फिर पानी में रखना। तो देखिए आंसर होगा, चुंबक में हथौड़ा मारने से चुंबक के चुंबकीय गुण को कम किया जा सकता है। और दूसरा है चुंबक को गर्म करना, यदि हम चुंबक को गर्म करेंगे तभी भी उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। गॉट इट। चलो जल्दी से 21 का आंसर दे दो। लाल रक्त कोशिकाएं डैश में उत्पादित होती है। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डैश में उत्पादित होती हैं। तो आंसर ध्यान रखिएगा, यहां पे लिखा है हड्डियों के सार तत्व, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका अन्य नाम इंग्लिश में क्या है? बोन मैरो भी है, बोन मैरो, और इसको हिंदी में भी बोलते हैं अस्थि मज्जा। हड्डियों के सार तत्व लिखा है और इसको और शुद्ध रूप देंगे तो हम इसको अस्थि मज्जा भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, रतौंधी भोजन में डैश की कमी से होता है। रतौंधी क्या होता है? आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, आपकी आंखें कमजोर हो जाती है, आपको रात में अच्छे से दिखाई नहीं देता। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? और एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, इसी वीडियो में से कोई सा भी चुन लूंगा अपने आप, ठीक है। निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा, मछली। मछली जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है इनमें से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कम घनत्व का होता है? और साइंस का आपको मैंने 100 क्वेश्चन का एक वीडियो करवाया है अपने दूसरे चैनल शुभम ई क्लासेस पे,
उसमें शायद ये 18वां या 19वें नंबर का क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको अभी रिसेंटली ही करवाया है, 3-4 दिन पहले ही। तो इसका आंसर ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो, ठीक है। मुझे पता है इसके ऑप्शन ऐसे हैं कि आपको कन्फ्यूजन होगा ही होगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में देने में अच्छा होता है। आंसर इसका जल्दी करेंगे, किसका घनत्व सबसे कम होता है, कम पूछा है, ये ध्यान रखेंगे। सेशन कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है जिंक फास्फाइड, उनका करेक्ट आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस अप्रोक्सीमेट 78% के समथिंग होती है नाइट्रोजन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 27 है, दृष्टि भ्रम कौन सा है? इनमें से कौन सा एक दृष्टि भ्रम है? और जो दृष्टि भ्रम है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मृग तृष्णा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा है, सबसे मजबूत मांसपेशी, ना कि सबसे बड़ी। सबसे मजबूत मांसपेशी होती है ऑप्शन सी आपका जबड़ा। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका करेक्ट है। सबसे कठोर भाग क्या होता है? सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमिल, दांत का इनेमिल। सबसे लंबी हड्डी है झांग की हड्डी, जिसको हम फीमर बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 है, सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों का, साथ नहीं है, 7 रंगों का परिवर्णी शब्द क्या है? सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों का परिवर्णी शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका, विबग्योर। क्या है? विबग्योर। क्वेश्चन नंबर 30 है, ओजोन का सूत्र क्या है? ओजोन क्या है ये भी आपसे पूछता है। यह कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का, सॉरी, ओजोन जो है यह एक ऑक्सीजन का अपरूप है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का अपरूप है और इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका O3। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीजन का अपरूप है, ना कि कार्बन का। कार्बन का तो हीरा और ग्रेफाइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे, सामान्य गणित आपके 31 से 45 तक। जल्दी से आंसर दीजिएगा, कॉपी पेन सभी साथ में लेकर बैठेंगे। आपका ये टेस्ट हो रहा है पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का। किसी घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठभाग का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो देखिएगा, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन करूंगा, आप मेरे से पहले सॉल्व करके आंसर टिक कर देना, और जिसको नहीं आता वो इस सॉल्यूशन को देखेगा कि घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a², और ये a क्या है? हमारी भुजा है। अब देखो यहाँ पे सारा खेल परसेंटेज में हो रहा है, तो आप घन की कोई अपने आप से भुजा मान सकते हो। माना घन की कोई भुजा क्या है? वो है 10 सेंटीमीटर। तो देखो 10 गुणा 6 गुणा 10 का स्क्वायर, ये 6a² है, क्या है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे टोटल कितना आया है? 600 आया है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। कह रहा है कि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया गया। अगर हम 50% बढ़ाएंगे तो घन की जो भुजा 10 थी वो कितनी हो जाएगी? वो 15 हो जाएगी। तो अगर अब हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो अब कितना आएगा? 225 को 6 से करो, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 का 5 हासिल 1, 6 दूनी 12, यहाँ पे 1350 आ जाएगा। तो आपको बोला है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो पहले 600 था, अब कितना है? 1350 है। कितने की वृद्धि हुई है? 750 की वृद्धि हुई है। कितने से? 600 से गुणा करेंगे हम 100 से। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसल। अब 6 से कैंसिल करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 125%। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आधार 35 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर हो। तो देखिएगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई।
ओके, आधार 35 मीटर है, ऊंचाई 18 मीटर है, इनको आपस में गुणा करना है। तो गुणा करो, 8 40, हंसिल 4, 8 24 और 4 28। नेक्स्ट 5 यहाँ पे 3, 0 8 5 13 का 3, हासिल 1, यहाँ पे 630। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथ में कॉपी पेन लेकर बैठना और आपको कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करना है। अब इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल आपके अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से सोल्व कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यदि आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो शेयर जरूर करेंगे। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो देखो यहाँ पे आपका लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका सूत्र हो गया। और ये इतना पोर्शन आपको एज इट इज लिख देना है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या इतना पोर्शन सभी को समझ में आया? अब देखो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे प्लस 2ab। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपके सामने आंसर देंगे। 30 रुपए में 10 किताब खरीद सकते हैं, तो 45 रुपए में कितनी किताब खरीदेंगे? 10 किताब खरीद सकते हैं। तो देखो क्या है, 30 रुपए में कितनी किताबें आ रही हैं? 10 किताबें आ रही हैं। 45 रुपए में कितनी किताबें आएंगी? यही है ना। क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा 450 गुणा 30 गुणा एक्स। तो करेंगे, 0 से आपकी 0 कट गई यहाँ पे, और 3 से काटेंगे 15 या 45, यानी कि x का मान कितना आ गया आपके सामने, 15 आ गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, आपको भी ऐसे ही एग्जाम में फटाफट से करना है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। एक अर्धवृत्त के आंतरिक कोण का मान कितना होता है? देखो ये क्या है, आपका अर्धवृत्त है। अब अर्धवृत्त यानी कि ये पूरी लाइन क्या है, आपकी व्यास हो गई। और व्यास से आपकी परिधि पर बना हुआ कोई भी कोण आपका 90 डिग्री होता है। व्यास से परिधि पर बना हुआ कोण कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आपके सामने आंसर देंगे। 3 4 6 और 10 का लघुत्तम क्या होगा? 3 4 6 और 10 का एलसीएम। अब इसको तो मुझे शायद सोल्व करवाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अपने आप सोल्व कर लेना इस क्वेश्चन को। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 37। निम्न 5 अंकों का औसत 8 है, तो 5 7 x 3 और 12 में x का मान क्या होगा? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है। एवरेज होता है आंकड़ों का जोड़ बटे में कुल संख्या। ओके, अब देखो 5 संख्याओं का औसत 8 है। यदि मैं 5 को 8 से गुणा कर दूं तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 40 हो जाएगा उनका योग। पांचों संख्याओं का योग कितना आ गया? अब 40 आ गया। अब पांचों संख्याएं किस तरह से हैं? 7 + 5 + x + 3 + 12, यानी कि इन सभी का जोड़ आपका 40 होना चाहिए, है ना। तो देखो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 को 12 से करोगे कितना आएगा? 27 आएगा। तो 27 + x यहाँ पे बराबर कितना हो गया? 40 हो गया। तो x का मान हमको निकालना है। 27 इधर जाके 40 में माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा? 27 40 में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 13 बचा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। x का मान कितना आया है? 40 आया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित अंकों का माध्य निकालो। माध्य क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में मीन बोलते हैं और इसको हम औसत वाले सूत्र से सोल्व करते हैं, यानी कि संख्याओं का जोड़ बटे में कुल संख्या। तो देखो इनको जोड़ो, 40 और 50 90, 90 और 60 कितने होते हैं? 150, 150 और 70 220, 220 में 75, 85 और 89 को जोड़ना है। 9 और 5 14, 9 और 5 14 और 4 कितने हो? 14 और 5 19 का 9,
हांसिल 1, 8 8 16, 16 और 1 17, 17 7 24 और 2 26 का 6, हांसिल 2, यहाँ पे 469 आया है जी। ओके, अब 469 को आपको 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं तो 7 से भाग कर देना है। भाग करेंगे, देखिए 7 छिके 42, 4 9 7 7 49 67। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर मेरे साथ साथ मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, इसे क्रमिक छूट 20% और 10% देकर बेचा गया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो यहाँ पर 20% छूट है तो इसको हम 100 माइनस 20% यानी कि 80% लिख सकते हैं, और ये 10% की छूट है तो इसको हम 90% लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो 500 रुपये की कोई वस्तु है जिसको पहले हमने 20% की छूट दी तो 80/100 आया, 10% की छूट दी तो 90/100 आया। अब ये 80 और 90 क्यों लिखा है, क्योंकि हमको आगे जो आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। यदि हम यहाँ पे 20 और 10 करते तो ये जो हमारा आता उसमें से हमको फिर 500 माइनस करना पड़ता, इसीलिए हमने माइनस ना करने के बजाय डायरेक्टली 80 और इसका 90% निकाल लिया, बचा हुआ डायरेक्ट। समझ गए ना। देखो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसल, ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसल, 8 पंजे 40, 9 चौके 36, 360 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य 360 रुपये। चलो क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वेयर या फिर भुजा गुणा भुजा। तो 50 गुणा 50 कर दो, कितना आएगा यहाँ पे 2500 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 2500 वर्ग सेंटीमीटर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। एक्स के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। देखो इसको फटाफट से सोल्व करोगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करना है। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर करेंगे हमारा ये सेशन। देखिएगा 600 का 43% हमको निकालना है, तो ये कट गया। 6 तिया 18 का 8, हांसिल 1, 6 चौका 24 और 1 25, 258 प्लस 300 का x% बराबर 399। ओके, अगर मैं 258 को डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दूं तो हमारा जो आएगा वो 300 का x% होगा डायरेक्टली। ठीक है, तो 258 को अगर मैं 399 से माइनस कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, 1 4 1 141 आ रहा है ना। तो बस हमको ये चेक करना है कि 300 का कितना प्रतिशत 141 होगा, वो आपका आंसर होगा। देखो 300 का x% कितना है, 141 है। ये 2 जीरो से आपकी ऊपर की 2 जीरो कैंसिल हो गई। अगर मैं 3 से भाग कर रहा हूं तो 3 चौके 12, 3 सता 21, x का मान कितना आया है 47। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 47%। 300 का 47% 141 है। आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करेंगे। x के स्थान पर क्या आएगा। ये आपका एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि मैथ सेक्शन में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे कितने गैप है, 4 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 16 का, आगे कितने गैप होगा, 32 का गैप होगा। 29 प्लस 32 क्या होगा, 9 और 2 11 का, एक हांसिल 1, यहाँ पे 61। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से देंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो देखो ये मैंने लिख दिया ए और ये मैंने लिख दिया बी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ऊपर लिखते हैं, ये ए है ये आपका बी है। प्रेजेंट आयु का रेशो है यहाँ पे 4:5 और 18 साल पहले इनकी आयु का अनुपात था 11:16। तो देखो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि क्या इनके रेशो का डिफरेंस सेम है या नहीं है। यदि सेम है तो हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा, और यदि सेम नहीं है तो हमें पहले इनके रेशो का अंतर समान करना पड़ेगा। तो समझिएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे अंतर आ रहा है आपका 11 का, और यहाँ पे अंतर कितने का है आपका 7 का। तो रेशो में तो अंतर सेम नहीं है।
तो अंतर समान करने के लिए इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 5 है, दोनों के डिफरेंस को क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 5 चौके 20, यहाँ पे 25 पंजे 25 और यहाँ पे आपका 11:16 ही रहेगा। तो अब इसको आप भूल जाओ, अब आपका नया रेशो जो है वो आपका ये बन गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 9 का अंतर है, यहाँ पर भी 9 का अंतर है। तो हम बोल सकते हैं कि 9 रेशो का मान कितना है, 18 के बराबर है। ये भी अंतर दे रखा है वर्षों का। तो 1 रेशो का मान कितना होगा, 2 रेशो के बराबर होगा। हमको वर्तमान आयु का कुल योग बताना है। तो देखो ये आपके प्रेजेंट आयु का रेशो है, कितना होगा प्रेजेंट आयु का रेशो, 20 और 25 कितने होते हैं, 45 होते हैं। यदि 1 रेशो का मान 2 है तो 45 रेशो का मान कितना होगा, 45 गुणा 2 यानी कि 90 वर्ष। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने, दिए गए पद का गुणनखंड ज्ञात करें। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सोल्व भी कर देते हैं। देखो ये 4a यहां पे गुणा होगा तो यहां पे कितना बनेगा, 4a स्क्वायर प्लस ये 4a यहां पे 3b में गुणा होगा तो कितना होगा, 12ab। अब ये साइन माइनस का तो माइनस लगाएंगे, 3b यहां पर गुणा होगा 4a में तो कितना होगा यहां पे माइनस 12ab। फिर से माइनस का साइन आएगा, यहां पे कितना होगा 9b स्क्वायर। गॉट इट। तो ये प्लस से ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो यहां पे यहां पे आपका 16 आता है ना, 4 चौके 16, 16a स्क्वायर। तो यहां पे 16a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा आपका। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन सी को सोल्व करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 45 है और गणित का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको रीजनिंग भी सोल्व करना है और आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक आदमी पानी के बहाव की विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर और बहाव की दिशा में 28 किलोमीटर जाने में हर बार 5 घंटे का समय लेता है, तो पानी के बहाव की चाल क्या होगी। तो पानी के बहाव की चाल का सूत्र होता है x माइनस वाई अपॉन में 2, और ये x क्या है, स्पीड है। ठीक है, अब स्पीड का सूत्र पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो देखो पहला डिस्टेंस दिया है 13 किलोमीटर, समय कितना है, 5 घंटे है। तो पहली स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10 और 5 छिके 30। दूसरा डिस्टेंस हमको 28 किलोमीटर दे रखा है, स्पीड टाइम हमारा 5 घंटे ही है। तो 5 25 और 5 छिके 30, ये आ गई आपकी दूसरी स्पीड। तो x माइनस वाई बटे 2 ही तो करना है, यानी कि 5.6 माइनस 2.6 भाग किससे करना है, 2 से करना है। तो 5.6 माइनस 2.6 कितना होता है, 3 होता है। कहाँ पे करूं इसको, यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं बचा। अब यहाँ पे कर देता हूं, देखो तो 3 बटे में 2 करोगे तो कितना आएगा आपका 1.5। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे आपके 45 कंप्लीट होते हैं, 46 आपका रीजनिंग से है, जल्दी से आंसर देंगे। संगणक ईमेल से संबंधित है तो मोबाइल किससे संबंधित होगा। संगणक का मतलब पता है ना, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। यदि कंप्यूटर में ईमेल भेजते हैं तो मोबाइल से एसएमएस भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, आंसर दो जल्दी से, फटाफट से आंसर देना है। मैं आंसर दे रहा हूं, देखो क्या है यहाँ पर है 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया कितना होगा 243। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने, जिस प्रकार नाग का संबंध सांप की प्रजाति से है उसी प्रकार तेंदुए का संबंध किस प्रजाति से होगा। अब जिन्होंने आंसर शेयर किया है उनका आंसर गलत है। तेंदुए का संबंध बिल्ली की प्रजाति से होगा और शेर भी बिल्ली की प्रजाति से ही संबंधित है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, जल्दी से आंसर देंगे। किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखते हैं तो BIG को कैसे लिखेंगे। तो देखो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, इसमें लॉजिक कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको प्लस और माइनस करना है बस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बी के बाद सी आएगा, आई के बाद 2 अक्षर छोड़ने हैं, जे और के आपको एल डालना है। ठीक है,
यहां पर भी ऐसा ही लॉजिक आपका लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, इसके बाद आपका सेशन बिल्कुल कंप्लीट होता है। यहाँ पे ए बी का पति है, ई सी की पुत्री है, ए सी का पिता है, तो बी और ई के बीच क्या रिश्ता है? तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। वैसे मैंने ब्लड रिलेशन का पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करवा रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखो, जो आपका फीमेल होगा उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, वेट, जो आपका मेल होगा यानी कि जो पुरुष होंगे उसको हम करेंगे प्लस से डिनोट, जो आपकी फीमेल होगी उसको हम करेंगे माइनस से डिनोट। ओके, और देखो हस्बैंड एंड वाइफ जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे, वाइफ पे माइनस का साइन और हस्बैंड पे प्लस का साइन। और पिता और पुत्र में क्या होंगे, फादर आपका ऊपर होगा और मदर भी आपकी ऊपर होगी, और जो सन और डॉटर हैं वो आपके नीचे होंगे। ठीक है, इतना स्टेप समझ में आया है। भाई और बहन को हम हमेशा सीधी लाइन में ही दर्शाएंगे। तो मैं फटाफट से आपको सोल्व करके बताता हूं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको अच्छे से समझना है तो आप हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, ए बी का पति है, यहां पे लिख दिया मैंने ए, ये पति है किसका, बी का, तो बी पे माइनस का साइन। ई सी की पुत्री है, अब इस लाइन को रोको अभी, ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है, तो सी नीचे आ गया, और ई जो है सी की पुत्री है। देखो सी की भी पुत्री, इसको थोड़ा सा यहां पे करते हैं, ठीक है ना। सी की जो पुत्री है वो कौन है, ई है, तो ई तो हमको पता लग गया कि पुत्री है। अब सी आपका प्लस भी हो सकता है, सी आपका माइनस भी हो सकता है। ठीक है, बी का ई से क्या संबंध है, तो बी ई की दादी माँ लगेगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। या फिर हम बी को बोल सकते हैं ई की नानी माँ भी लग सकती है, क्योंकि हमको सी का जेंडर नहीं पता है, लड़का है या लड़की है। तो गाइज ये थे आपके पूरे 50 प्रश्नों का ओरिजिनल पेपर, पुणे का आपका सोल्जर ट्रेडमैन। बताना आपका स्कोर कितना है, आपको सेशन कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।